हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। हरिशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है। देवशयनी एकादशी पर शुभ योग क्या बन रहे हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 माह तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, यानी कि सो जाते हैं। इसी के साथ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और फिर कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु की योग निद्रा पूर्ण होती है। इसके बाद मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, यानी देवशयनी एकादशी से 4 माह शुभ काम के लिए इंतज़ार करना होगा। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी 2025 में कब है और इसका क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी इस साल जुलाई में है। इस एकादशी से भगवान विष्णु शयन को चले जाएंगे और 4 महीने बाद यानी चतुर्मास 2025 के बाद देव उठानी एकादशी के दिन जागेंगे। देवशयनी एकादशी रविवार 6 जुलाई 2025 को पड़ेगी, इसीलिए मांगलिक कार्य 6 जुलाई तक ही किए जाएंगे। शनिवार 5 जुलाई को शाम 6:58 से देवशयनी एकादशी का आरंभ होने जा रहा है और 6 जुलाई रात को 9:14 तक इसका समापन होगा। देवशयनी एकादशी उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही मनाई जाएगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर साध्य योग का संयोग रात 9:27 तक है। इसके बाद शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इन योग में श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सभी प्रकार के शुभ कामों में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। देवशयनी एकादशी 2025 के बाद से मांगलिक कार्य जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीने यानी चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। मान्यता है कि चतुर्मास आरंभ होते ही भगवान विष्णु धरती का कार्य भगवान शिव को सौंपकर खुद विश्राम के लिए चले जाते हैं। इसीलिए इस दौरान शिव आराधना का भी बहुत महत्व होता है। सावन का महीना भी चतुर्मास में आता है, इसीलिए इस महीने में शिव की आराधना शुभ फल देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में चतुर्मास 2025 का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। साल 2025 में चतुर्मास 6 जुलाई से आरंभ होगा। इस दिन देवशयनी एकादशी भी है। 1 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। कहा जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम काल पूरा करने के बाद क्षीर सागर से निकलकर सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक सृष्टि के पालनहार योग निद्रा में होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। इसी वजह से मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन इस समय के लिए टाल दिए जाते हैं। भगवान के आराम करने के समय में आध्यात्मिक साधना, संयम और आत्मिक उन्नति के कार्य किए जाते हैं। इस समय में भागवत सुनना, साधु संतों के प्रवचन सुनना और उनके सानिध्य में रहने का अवसर तलाशना चाहिए। चतुर्मास के दौरान कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इस समय में खाने पीने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मांस, मदिरा,
प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली, दूध, दही, गुड़, तेल और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका आध्यात्मिक और धार्मिक कारण के साथ ही मौसमी कारण भी है। दरअसल बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है। इसके शुरू होने के साथ ही दूध, दही और मसालेदार भोजन को शरीर पचा पाने में असक्षम होता है। साथ ही हरी सब्जियों में कीड़े लगने लगते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को ना खाने की सलाह दी जाती है। आइए चलिए जान लेते हैं कि देवशनी एकादशी की कथा और कैसे हुई इसकी शुरुआत। पुराणों में वर्णन है कि एक बार राजा मांधाता के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। प्रजा कष्ट में थी। तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत रखने का परामर्श दिया। राजा ने श्रद्धा से व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से बारिश हुई, जिससे प्रजा को राहत मिली। तभी से इस दिन को विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। देवशनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक देवता विश्राम में होते हैं। इस कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस समय केवल आध्यात्मिक साधना, संयम और आत्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। यह समय केवल आध्यात्मिक साधना, संयम और आत्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। यह दिन सिर्फ एक उपवास नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, ईश्वर भक्ति और 4 माह की आंतरिक साधना की शुरुआत है। जो साधक चतुर्मास में नियमित भक्ति, तप और नियम का पालन करते हैं, उन्हें जीवन में शांति, स्थिरता और दिव्यता की प्राप्ति होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।